समस्त राठौड़ राजवंश के इष्ट देव श्री चार भुजानाथ को नमन वंदन अर्पित करता हूँ। चार भुजानाथ को नमन वंदन अर्पित करने के बाद हमारी परम पूज्य श्रद्धेय कुल देवी माँ नागणेशा माता को भी नमन वंदन अर्पित करता हूँ। और इसके बाद सीधा मैं परम श्रद्धेय पूजनी मेड़ता की धरा के स्वामी अधिपति राव दूल्हा जी को नमन वंदन अर्पित समर्पित करता हूं। आज के प्रोग्राम के आयोजकों द्वारा जो मुझे आमंत्रित किया गया, यहां आकर मैंने जो प्राप्त किया है वो राजस्थान के कोहिनूर और भारत के रत्न के रूप में परम श्रद्धेय पूजनीय श्री ओंकार सिंह जी लखावत साहब के दर्शन करके मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। ऐसी महान विभूति जो देश की संस्कृति, सभ्यता और प्राचीन परंपरा को जीवंत करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं और श्रेय लेने से भी मना कर रहे हैं। ऐसे समर्पित भाव से राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को समर्पित करणी माँ के अंश व वंश ओंकार सिंह जी लखावत साहब के भाषणों को सुनकर मैं प्रेरित हुआ हूँ और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मेरे लिए समय दें, कुछ समय आप विराजें, क्योंकि उनको एक प्रोग्राम में जाना है। आदरणीय श्री भंवर सिंह जी बलाड़ा साहब अपने आप में एक मारवाड़ की ही नहीं अजमेर क्षेत्र की बहुत बड़ी विभूति है। उनके साथ श्री लक्ष्मण सिंह जी कलरू विधायक साहब, श्री विरमदेव सिंह जी देसास, श्री कर्नल केसरी सिंह जी साहब, श्री राम सिंह जी मेड़तिया, श्री महेंद्र सिंह जी जाखली साहब, श्री भगवत सिंह जी बोरुंदा, श्री जसवंत सिंह जी प्रधान साहब, श्री आशाराम जी लामरोड, श्री कालू खान जी देशवासी, कैप्टन प्रभु सिंह बोरुंदा, इंद्र सिंह राठौड़ रासलियावास, श्री अरविंद सिंह चरड़ा, श्री देवेंद्र सिंह बुटाटिया, श्री राम किशन सिंह लामरोड और श्रीमती संतोष कुंवर बोरुंदा सरपंच सहित समस्त पधारे हुए प्रत्येक यहाँ पर उपस्थित क्षत्रिय महानुभूति को मैं प्रणाम करता हूँ उनको कि आप लोगों ने यहाँ पधार कर जो है राव दूल्हा जी के प्रति अपना तन मन धन जीवन समर्पित करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। आदरणीय लखावत साहब सरस्वती पुत्र हैं। उनके नेतृत्व में और उनके उपस्थिति में मैं अब परम श्रद्धेय श्रीमंत राव दूल्हा जी के, जिनका नाम दुर्जय सन्य दूल्हा था, नरक दुर्जय सन्य दूल्हा, उनको नमन करते हुए उनकी जयंती के अवसर पर आप समस्त मेड़तिया क्षत्रियों का आह्वान करता हूं कि मेड़ता जो क्षेत्र है वो विषपान को अमृत बनाने वाला क्षेत्र है। मेड़ता की भूमि मीठी भूमि है। यहाँ अतिथि देवो भव का पुराना प्राचीन परंपरा रही है। मेड़ता की भूमि ने विश्व को अमृत बनाया। मारवाड़ के राव ऋणमल जी के साथ जब मेवाड़ में विषपान करवाया गया और हमारी परम पूज्य संत मीरा जी को जब मेवाड़ ने विषपान किया तो उन पर श्री कृष्ण की कृपा हुई और दोनों ही विषपान को उन्होंने अमृत के रूप में परिवर्तन करके मेड़ता ने मारवाड़ और मेवाड़ के बीच संधि का महान कार्य किया। मेवाड़ में समर्पित जयमल मेड़तिया को कौन नहीं जानता है। जयमल जी और कल्ला जी का इतिहास मेवाड़ में अविश्वसनीय है। माननीय पूजनीय श्री राव दूल्हा जी के योगदान ने जो स्वयं अपने बल पर उन्होंने मेड़तिया के क्षेत्र को जो है विकसित किया, प्रभुत्व स्थापित किया और मेड़तिया में राठौड़ राजवंश की नींव रखी, उनकी आज जयंती है। मैं समस्त क्षत्रियों से और सनातनियों से आग्रह करूंगा कि राव दूल्हा जी ने विदेशी आक्रांताओं को परास्त करके विदेशी संस्कृति को रोकते हुए हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के निमित्त अपना बलिदान और योगदान दिया। आदरणीय लखावत साहब ने जो हमें सिखाया और समझाया, कहा कि हाथी बिक सकता है लेकिन समर्पित त्यागवान और शौर्यवान सिंह बिकाऊ नहीं होता। उनकी इन शब्दों में हमारा भविष्य का निर्माण छुपा है। हमें इस बदलते हुए परिवर्तित युग में हमारी संस्कृति, सभ्यता और सिद्धांतों को जीवंत रखना है। ये लखावत साहब का प्रेरणा का मूल स्रोत और शब्दों की जो वाणी है उसका ये अर्थ है। हमें सिंह बनकर
सदैव अपने स्वाभिमान को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जीवंत रखना है। हम महलों में पड़े रहकर और सड़े रहकर हमारी संस्कृति को जीवंत नहीं रख सकते। हमें आम आदमी, आम क्षत्रिय और आम सनातनी के बीच जाना होगा, उनसे जुड़ना होगा, उनके सुख दुख को समझना होगा, उन्हें अपनाना होगा। जब अब लोकतंत्र आ चुका है, हमारे साम्राज्य जा चुके हैं, तो अब हम राम के अनुयायी भी हैं, राम के वंशज भी हैं, तो हमें राम की विनम्रता को धारण करना है। जबकि हम उल्टा करते हैं कि हम रावण के अहंकार को धारण करके महलों में राजा महाराजा बनकर जो है आम व्यक्ति, आम क्षत्रिय से कट जाते हैं और अहंकार की वशीभूत हम जो है आम व्यक्ति को, आम क्षत्रिय को, जन सामान्य को जो है हीन भावना से देखते हैं। ये हमारे लिए आत्मघात है, ये हमारे भविष्य को खतरे में डालने वाली चिंताजनक बात है। मैं समस्त राज परिवारों से आह्वान करूंगा कि उन्हें अब महलों में पड़े रहने और सड़े रहने से अच्छा है वो बाहर पधारे, जन जन से जुड़े, प्रत्येक क्षत्रिय से गले मिले, उसके सुख दुख में खड़े रहे, प्रत्येक क्षत्रिय के सुख दुख के लिए देश में क्रांति जगाए और एकजुट होकर लखावत साहब द्वारा प्रेरित सिंह बने, जिसे कोई खरीद न सके। वो अनमोल सिंह जो भारतीय संस्कृति को 5 से 10 हजार सालों से जीवंत रखने के लिए बलिदान देता रहा है, भविष्य भारत के लिए एक खतरनाक संदेश दे रहा है। जब भारत में विदेशी आक्रांता जो भारत में बसे हुए आस्तीन के सामों के साथ मिलकर हमारे देश पर हमला करेंगे, उस समय लखावत साहब की यह प्रेरित बात कि हमें सिंह बनना है, अनमोल सिंह, और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए सिंहरण बनकर रण क्षेत्र में उतरना है। हम ही क्षत्रियों को, हम ही ब्राह्मणों को, हम ही जो मार्शल कौम है, जो सनातन के लिए रक्षा करने वाली कौम है, उन्हें लड़ने के लिए तत्पर रहना होगा। हमें समर्पित भाव से हमारी संस्कृति को जीवंत करना होगा। राव दूधाजी जैसे महान विभूतियों को समर्पित भाव से हमें अंगीकार करके उनको पूजनीय बनाकर प्रत्येक कुल के प्रत्येक क्षत्रिय से मैं आह्वान करूंगा कि वो अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की, अपने सतियों की बलिदानों को स्मरण रख के उसके इतिहास को वापस जीवंत करे, वापस भविष्य से शिक्षा ले, वर्तमान में परिवर्तन लाए और जो है भविष्य का निर्माण में लखावत साहब की सिंहरण बनने वाली प्रेरित भावना को अंगीकार करें। हाथी बनकर हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सतियों को पूजा जाता है। हमारे क्षत्रिय धर्म में महलों या अट्टालिकाओं का उतना महत्व नहीं है जितना मीराबाई के त्याग, जयमल जी के बलिदान और अमर सिंह राठौड़ के शौर्य का सम्मान होता है। हम महाराणा प्रताप को अपना आदर्श इसलिए मानते हैं कि उन्होंने घास की रोटियां खाई, भूखे रहे, आदिवासियों के बीच में रहे, महलों का परित्याग किया, लेकिन स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के लिए अपने आप को समर्पित करके युद्ध लड़ा। और महाराणा प्रताप के समय जो लोग अकबर से संधि करके महलों में रहते थे, आज वो पूजनीय नहीं है। इसलिए महलों और अट्टालिकाओं से क्षत्रिय की पहचान नहीं है। क्षत्रिय का रक्त और क्षत्रिय की पहचान उसके शौर्य, उसकी संस्कृति, उसके पुरखों के बलिदान और उसके स्वयं के सुकृत कर्मों से है। भगवान श्री कृष्ण जो मृत्युओं पर बहुत ज्यादा आशीर्वाद रखते हैं, उन्होंने हमें कर्म योग का सिद्धांत दिया। हमें सुकृत कर्म करके भगवान श्री कृष्ण की 4 भुजा स्वरूप को पूजनीय बनाकर उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और हमें सुकृत कर्म करना चाहिए। क्योंकि लखावत साहब को आज जल्दी है, अतः मैं परम श्रद्धेय लखावत साहब से आग्रह करूंगा कि वो अगर पधारना चाहे तो पधारे। मैं अपने स्पीच से अभी संबोधन जारी रखूंगा। आपका मैं